गोपीजन गिरिवरधारी वल्लभ गिरधवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन नंदन व्रज जन रंजन रंजन जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु जी आप म्यूट पे चले गए। राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे। कृष्ण भगवान की प्रभु जी जय भगवत गीता की जय जय जी माता जी जय। प्रभु जी आज मेरे फादर की डेथ एनिवर्सरी है, उनको 22 इयर्स हो गए, तो आप उनके लिए, उनकी आत्मा के लिए जरूर प्रेयर करें आज। बिल्कुल माता जी, हम सब जो है आखिरी में भी जप करेंगे जी आपके फादर के लिए, और ये भी जो जप था ये भी जी आप समझ लीजिए कि उन्हीं के लिए है। प्लस माता जी आप तो रोज इतना जी चैंट कर प्रभु रहे हैं जी और इतनी डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, आई एम श्योर आपके फादर जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आराम से भगवान के साथ जो है लीलाएं रच रहे हैं या देख रहे हैं। चलिए शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने कहा आप सब लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। बसंत जी पंचमी जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस डे माना जाता है। तो मैंने एक शुरू करने से पहले 1-2 मिनट नोट्स बनाए थे कि एक्चुअली ये वसंत पंचमी है क्या। अच्छा, कई लोग आपने देखा इसको बसंत भी बोल रहे होते हैं, वसंत वैसे है ये वसंत। तो देखिए ये एक्चुअली क्या है, हमारे भारत में 6 सीजन्स हैं। कई किसी कंट्रीज में 6 पूरे नहीं आ पाते, इसलिए मैं स्पेशली इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो पहला तो देखिए क्या है कि सब जानते हैं गर्मी का सीजन, तो उसको बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। तो फिर उसके बाद आता है बारिश हो जाती है। भगवान का अरेंजमेंट देखिए एकदम परफेक्ट है। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो भगवान जो है रिलीव करने के लिए बारिश गिरा देते हैं। तो बारिश को हम क्या बोलते हैं, वर्षा ऋतु बोलते हैं। तो ये अंदाजन अंदाजन 2-3 महीने चलती है। जब और इसलिए इस टाइम पे जो है संत महात्मा जो लोग होते थे वो नहीं करते थे, कहीं पे भी मूव नहीं करते थे। ऑफ कोर्स आजकल तो करते हैं, कृष्ण की सर्विस के सब अलाउड है, पर वैसे नहीं इधर से उधर मूव किया करते थे। क्यों? क्योंकि सारी जो जो एरियाज थे वो मडी हो जाते थे, गीले हो जाते थे। ये पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ। अब तो आप प्लेन में उड़ के कहीं पे भी जा सकते हैं, अमेरिका, लंदन, कहीं पे भी। तो ये था वर्षा ऋतु, 3 से 4 महीने। फिर उसके बाद आता था शरद ऋतु। शरद ऋतु मतलब होता है ऑटम। तो क्योंकि अभी अभी बारिश का सीजन गया है तो सब बहुत ही सुंदर हुआ हुआ होता है, जगह जगह हरी घास होती है, तो जो नेचर है वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। तो और इसी समय पे कार्तिक भी आता है, इसलिए देखिए इसमें भगवान जो है रासलीला भी करते हैं। तो शरद शरद रासलीला जिसको कहते हैं, तो ये आती है ऑटम में, शरद ऋतु। फिर उसके बाद आता है प्री विंटर, मतलब अभी बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है पर ठंड आने वाली होती है, उसको बोलते हैं हेमंत ऋतु। और उसके बाद जो है फिर बहुत ज्यादा ठंड आ जाती है, उसको शिशिर बोलते हैं, शिशिर ऋतु। और जो फिर आता है, जो स्प्रिंग आता है, उसको बोलते हैं वसंत ऋतु। तो ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी, और बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। क्यों? क्योंकि
इस टाइम पे जो सारे फार्मर्स हैं वो हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है उनका। और इस दिन जो है एक और बहुत बड़ी बात हुई है कि सरस्वती पूजा की जाती है। सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। तो जो लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो लोग भी पढ़ाई कर रहे होते हैं वो इस दिन जो है सरस्वती देवी की पूजा करते हैं। और ये सिर्फ मटेरियल उसके लिए नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी अगर कोई भक्ति करना चाहता है और ज्ञान पाना चाहता है तो सरस्वती देवी की पूजा करी जाती है। तो इस तरह से ये जो छह जो मैंने आपको ऋतु बताए, जो सीजन बताए, उसमें से जो ये है ये वसंत, इसलिए इसको वसंत पंचमी कहा, और पंचमी इसलिए कहता है क्योंकि ये वैदिक कैलेंडर के हिसाब से 5वां दिन होता है, तो इसलिए इसको वसंत पंचमी कहते हैं। और एक और बात भी है कि इस टाइम पे आप देखेंगे जो मून है वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है, सिर्फ यही एक बात नहीं है जिसके लिए हम बसंत पंचमी मनाते हैं, एक और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज का दिन भी भगवान ने रास लीला करी थी। आज का दिन भी, तो कई लोग सिर्फ जानते हैं कि एक ही बार करी थी शरद रास लीला जिसको बोलते हैं, नहीं, भगवान ने आज भी रास लीला करी। और एक बार मैंने डिस्कस किया था, हम ज्यादा इसके बीच में नहीं जाएंगे, पर सिर्फ रास लीला मतलब सिर्फ यही नहीं जहाँ पे भगवान जो है गोपियों के साथ नाच रहे हैं। तो इसमें अगर हम डीपर अंडरस्टैंडिंग लें, अगर हम डीप मीनिंग जानने की कोशिश करें, तो रास लीला क्या है बेसिकली कि भगवान के और भगवान के भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान, ये है एक्चुअली रास लीला। सिर्फ यही नहीं है, जैसे कई जो लोग होते हैं जो एनवियस लोग होते हैं भगवान से, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि देखिए भगवान स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं। हाँ, ये तो आप सिर्फ एक ऊपर एक्सटर्नल वो देख रहे हैं, लेकिन लेकिन एक्चुअल ये जो है ये प्रेम का आदान प्रदान है, फीलिंग्स का आदान प्रदान है जो हम सेवा करते हैं। और इसीलिए हमारे बीच में भी रास लीला क्या मतलब है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनका गुणगान करते हैं, ये भी एक रास लीला है। एक सन्यासी इसको बहुत डीप मीनिंग में समझा रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हमें भगवान के साथ नाचना ही है, भगवान के सामने भी नाचना भी जो है वो भी रास लीला है। भगवान के सेवा जो है वो करना, क्योंकि उसके बीच में हम आदान प्रदान कर रहे हैं प्रेम का। जैसे आज हम जो सुन रहे हैं, देखिए ये भी एक्चुअली एक प्रेम है। क्यों प्रेम है? क्योंकि आप सब लोग जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, उन पे फेथ करना चाहते हैं, तो ये भी प्रेम है, सटल प्रेम है। हमें प्रेम है तभी तो हम सुन रहे हैं, क्यों ना हमें बहुत हाई लेवल का प्रेम ना हो, लेकिन प्रेम है, तो इसको भी रास लीला कहते हैं। तो आज भगवान ने इस सीजन में जो है रास लीला करी थी, तो ये इम्पोर्टेंस है आज के। और लोग पीले वस्त्र क्यों पहनते हैं? देखिए आज मैंने भी पीला वस्त्र पहना हुआ है, और वृंदावन में भी आप देखेंगे सारी डेटीज जो हैं आज सब मंदिरों में देखेंगे भगवान ने पीले पहने। इसके पीछे क्या रीजन ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जब जब वसंत शुरू होती है, तो जो मौसम है, जो कलर है जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा हल्का सा पीला होता है। इसकी वजह से ये जो है लोग पीला पहनते हैं। तो और होली भी ऐसा बताते हैं कि वृंदावन में होली आज नहीं है, लेकिन आज से जो है होली की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। और इस दिन जो है भगवान ने कई पास टाइम्स किए गोपियों के साथ, जैसे भगवान ने और गोपियों के बीच में कलर फेंकने की जो लीला है वो शुरू हुई आज। और जो खुशबूदार फूल के जो पेटल्स होते हैं वो भगवान जो है गोपियों पे डालते थे, सखाओं पे डालते थे, और सखा जो है वापस डालते थे। तो ये सारा जो है इसका आज का जो दिन है इसलिए ये ऑस्पिशियस माना जाता है। और ऑफ कोर्स एक भजन भी है जयदेव गोस्वामी ने गाया है जिसका नाम है वसंती रास। तो अभी तो हम लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है, आप सब लोगों के पास, लेकिन अगर आपको समय मिले तो आप घर में एक बार चेक कर सकते हैं या गूगल कर सकते हैं वसंती रास। बहुत ही सुंदर जयदेव गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है वृंदावन की जो स्थिति है इस टाइम पे, आज का दिन जो पास्ट टाइम है उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। और यही नहीं, ये जो रास लीला हुई थी ये चंद्र सरोवर के पास हुई। तो इसलिए कई लोग जो हैं वो चंद्र सरोवर के पास जाते हैं आज के दिन रात को, और भगवान के गुणगान गाते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि जो मून है, आप जानते हैं मून चलता रहता है, इन द सेंस कैसे कि उगता है फिर ढलता है, उगता है फिर ढलता है। लेकिन जो ऐसा कहा जाता है कि आज का दिन तो जो जब ये भगवान ने रास लीला करी थी तो वो इतने ज्यादा मतलब देख के इतने ज्यादा स्टंड हो गए कि वो जो है कुछ
समय के लिए रुक गए। और कुछ गोस्वामी जी एक्सप्लेन करते हैं कि इतना सुंदर दृश्य था कि मून जो है, जो चंद्रमा, जो देव है, जो सोमदेव है, वो अपने अपने जो रोशनी है उससे वो एक मिनट माफ कीजिए, एक पीछे से कॉल आ रही है, सिर्फ मुझे 1 मिनट अटेंड करने हैं, एक सिर्फ सर 1 मिनट दीजिए, मैं सिर्फ एक मैसेज लिख रहा हूँ, ये बहुत अर्जेंट कॉल आ रही है, मैं सिर्फ उसको बोल देता हूँ कि 2 मिनट बात करें, आधे घंटे बाद, सॉरी। ओके सॉरी, हरे कृष्णा। तो आज का दिन जो है मैं बता रहा था कि हाँ, कि मून जो है वो भगवान की सेवा करना चाहते थे, तो वो दृश्य इतना सुंदर था रासलीला का कि जो चंद्रमा जो है वो वहां रुक के अपनी लाइट बरसा रहे थे, कि जो एरिया है वो जिसको कहते हैं लाइट से जल खिल उठे। तो ये भी एक पास टाइम आज का दिन हुआ था, इल्यूम जिसको कहते हैं, इल्यूमिनी करना, तो वह चंद्रमा जो थे वो करना चाहते थे आज का दिन। तो ये है वसंत पंचमी की इम्पोर्टेंस। तो अब आइए शुरू कर लेते हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने पिछली बार क्या किया था? हमने पिछली बार ये डिस्कस किया था कि अंत काले च माम एकम, कि भगवान बता रहे हैं कि अंत काल में जो मेरा ध्यान करेगा वो मेरे पास आएगा। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया था कि ध्यान कैसे करें, और इसके बारे में हमने खूब लंबी चर्चा करी थी कि भगवान जो है कविम पुराणम, कि भगवान जो है वो उनके जो प्लान, कविम बोलते हैं उन्हें, कि उनके जो प्लान है वो कभी भी गलत नहीं होते, परफेक्ट होते हैं। और पुराणम के हमने बारे में बात करी थी कि हम में से कभी भी किसी ने कृष्ण भगवान की जो पोस्टर है वो व्हाइट दाढ़ी में नहीं देखी होगी, व्हाइट बालों में नहीं देखी होगी, जबकि हमने भीष्म पितामह की देखी है और हमने ब्रह्मा जी की देखी है। तो हमने डिस्कस किया था कि कैसे इवन जो लोग डिवोटी नहीं है वो भी जानते हैं कि भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते। फिर हमने डिस्कस किया था कि भगवान कंट्रोलर हैं सारी चीजों की। हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो प्लैनेट्स हैं ये लटक रहे हैं, ये कैसे लटक रहे हैं, भगवान इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, और भगवान स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट बन सकते हैं। हमने बाल के डिस्कस किया था कि बाल की टिप काट लो और उसके बाद 100 पीसेस बनेंगे, और उसके बाद उस 100 पीसेस को फिर 100 पीसेस में डिवाइड करो। तो ये है सोल की जो है साइज है, और भगवान भी जो है सुपर सोल बन के बैठे हैं। तो सोचिए इससे छोटा और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि भगवान अचिंत्य हैं, भगवान को समझना मुश्किल है। तो हमने ये डिस्कस किया था इस एग्जाम्पल देखे कि आप कार से बीच तक तो जा सकते हैं, लेकिन वही कार से आप जो समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकते। आपको उसके लिए दूसरा एक टूल चाहिए होगा, और वो क्या हो सकता है? शिप हो सकती है, पनडुब्बी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही हम इस बुद्धि से, इस दिमाग से जो है भगवान को नहीं समझ सकते हैं, और भगवान को समझने के लिए शास्त्र ज्ञान की जरूरत है, गुरु के आशीर्वाद की जरूरत है, तभी हम जो है समझ सकते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो आज तक ये नहीं पता लगा पाए कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आए, लेकिन भगवान ने पहले ही शास्त्रों में लिख दिया है कि हम बीजम प्रदम पिता, सारी जो सीड है वो मेरे से आ रहे हैं, सारी जो प्रकृति है वो मेरे से चल रही है, मैयाध्यक्षेन प्रकृति। तो हमें इन चीजों का आंसर जो है शास्त्रों से मिल जाता है। तो अब फिर हमने आइए अब 10th से शुरू करेंगे, आज 10th से। प्रयाण काले मनश्चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेत भ्रुवोर मध्य प्रणाम अवश्य सम्यक सातम परम पुरुषम अपति दिव्यम चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखिए भगवान अब यहाँ पे 10th में क्या बोल रहे हैं। तो जी जरा स्क्रीन क्लियर नहीं हो रही है। ये दिखाई नहीं रहा है? When you want, नहीं क्लियर नहीं हो रहा है, okay. बड़ा भी नहीं हो रहा है और क्लियर भी नहीं हो रहा है। अभी बराबर है? नहीं प्रभु जी, जैसे मैं नॉर्मली इसको ऐसे
टच करके बड़ा कर सकता हूँ ना स्क्रीन को, नहीं हो रहा है। ओके और दूसरी बात, क्लियर भी नहीं हो रहा, ब्लरिंग चल रहा है। मेरे को इधर बराबर दिखाता है। आई मीन दूसरे आईफोन पे भी ज्वाइन किया हूँ मैं। अच्छा, तो प्रभु जी फिर आप पढ़ लीजिए, आज की ट्रांसलेशन आप कर लीजिए और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को पोहो के मध्य स्थिर पर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो देखिए, अब यहाँ पे भगवान जो है योगा के बारे में भी बात कर रहे हैं कि जो लोग जो हैं, जो योगा, जो 6 चक्र और ये सब चीजों के बारे में जो इनके अंदर होते हैं, तो उसके बारे में भगवान कर रहे हैं कि कैसे आपको जब डेथ आएगी, तो आपको अपनी जो सांसें हैं, अपनी जो लाइफ एयर है, उसको आईब्रोज, मतलब ये जो हमारी आईब्रोज हैं, उसके बीच में जो है हमें फिक्स करना है। तो पहले तो देखिए, आप धीरे धीरे चलेंगे तो पहले तो आप सब जानते हैं कि जब डेथ आती है, तो कोई मजाक नहीं है, कितना दर्द होता है। हम सब जानते हैं, हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में लोगों को देखा है, अपने रिलेटिव्स को देखा है कि कैसे हालत बुरी हुई होती है। किसी के नाक पे ऑक्सीजन लगा होता है, कोई बात नहीं कर पाता। तो बताइए कि कितने लोग हैं जो एट द टाइम ऑफ डेथ कैन फिक्स हिज लाइफ वेयर बिटवीन द आईब्रोज। आप बताइए किसके पास इतनी ताकत है या इतनी बुद्धि होती है। उस टाइम पे दर्द में आदमी इतना पागल हो रहा होता है, तो कहाँ वो ये आईब्रोज के बीच में ये कर सकता है। और फिर क्या लिखा है, और विद एन अनडिविएटिंग माइंड एंगेजेस। बताइए, उस टाइम पे मन जो है इतना ज्यादा विचलित हुआ होता है, इतना फ्लिकरिंग हो रहा होता है, डर, आदमी को डर लग रहा होता है कि क्या होगा, मृत्यु आने वाली है, तो कहाँ उसके पास ये टाइम है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं परपोर्ट के अंदर कि ये जो योगा है बहुत मुश्किल काम है, बहुत, और खास करके कलयुग में बहुत मुश्किल है। कोई इक्का दुक्का कर ले तो कर ले, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो है आसान तरीका बता रहे हैं। क्या तरीका बता रहे हैं? डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा करना। इसलिए देखिए, भगवान ने सेवा यूज करा है वर्ड, डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी ने सर्विस यूज किया है, क्योंकि किसी से आप प्यार करते हैं तो आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। करेक्ट है कि नहीं? जैसे आप देख लीजिए, अगर आप किसी भी, समझ लीजिए अपने कोई भी जो आपके प्रिय है, आप यह समझ लीजिए, माँ का एग्जांपल ले लीजिए। अब माँ अपने बच्चों को देखिए प्यार करती है, और जब बच्चा रोता है, तो कुछ वो मांग रहा है, तो क्या माँ मेडिटेशन पे बैठ जाती हैं और बोलती हैं कि ओ मैं बच्चे पे मेडिटेट कर रही हूँ बेटा, उससे हो जाएगा? नहीं, सेवा सेवा करती है। क्या करती हैं? उनको गोदी में उठा लेती हैं, उनको ऐसे 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 करती हैं, या जो भी उस टाइम पे जरूरत है वो करती हैं। तो इसलिए सर्विस जो है, एक आदान प्रदान, जो मैं वही बता रहा था, जो प्रेम का जो आपस में रेसिप्रोकेशन है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए जो है प्रभुपाद जी ने सर्विस लिखा है। और क्या प्रोसेस बताया है? डिवोशनल सर्विस की। अगर हम सारी जिंदगी जो है भगवान की सेवा करेंगे, डिवोशनल सर्विस करेंगे, तो आखिरी समय में जो है हमें भगवान याद आएंगे, ऑटोमेटिक याद आएंगे। हमें लास्ट मिनट अगर हम करेंगे तो नहीं आएंगे। इसलिए सारी सारी जिंदगी हमें करना है, सारी उम्र करना है। और जैसे मैंने कहा कि अब इससे मतलब ये नहीं कि हम घबरा जाएं कि अरे सारी उम्र सिर्फ सेवा ही करना है, तो क्या मतलब हम काम करना छोड़ दें। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि भगवान क्या बोल रहे हैं, तस्मात, क्या बोल रहे हैं कि देयरफॉर, अभी हम वापस जाएंगे इस पे, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरस्व युद्ध च। मतलब कि मेरे ऊपर ध्यान दो और फिर अपना युद्ध करो। मतलब कि क्या वो अर्जुन के लिए बोल रहे हैं युद्ध करो, और हमारे लिए क्या है कि हम जो है भगवान के ऊपर ध्यान दें, और उसके बाद अपनी ड्यूटीज भी करनी है हमें, जो भी हाउस होल्ड ड्यूटीज हैं, जिसका भी बिजनेस है, बिजनेस चलाना है, पढ़ना है, गृहस्थ है तो गृहस्थ की ड्यूटीज करनी है, सारी करनी है। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि मेरे पे मेडिटेट करो और चलो। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं? सिंपल आंसर दे रहे हैं कि कैसे मेरे पे मेडिटेट करना है, डिवोशनल सर्विस करके। उससे पहले वाले में एक्सप्लेन किया कि मैं छोटे से छोटा हूँ और ये हूँ, कंट्रोलर हूँ। ऐसे भगवान का जब हम ध्यान करेंगे, जब स्मरण करेंगे, तो फिर सेवा भी करेंगे। इसलिए बोलते हैं ना, क्या है, स्मरणम विष्णु, क्या श्लोक है ये,
श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम, जब हम श्रवण मतलब जब हम सुनेंगे कीर्तन, भगवान का कीर्तन, तब हम कीर्तन कर पाएंगे, मतलब भगवान के गुणगान कर पाएंगे। तब पाद सेवनम, तब हम सेवा कर पाएंगे। अगर हम सुनेंगे नहीं तो सेवा क्या करेंगे। तो ये यहाँ पे भगवान जो है इजी तरीका बता रहे हैं इसको, इस भगवान आखिरी समय पे अपने जो प्राण छोड़ने का इजी तरीका बता रहे हैं। क्योंकि और देखिए एक सनातन धर्म प्रभु हैं पूना टेम्पल के, वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे एक बार कि कोशिश भी मत कीजिएगा। ऑफ कोर्स वो मजाक कर रहे थे कि कोशिश भी मत कीजिएगा ये करने की, क्योंकि जो लोग ऐसे करते हैं, आप ट्राई कीजिए, आधे एक घंटे बाद आप देखेंगे आपका यहाँ पे आंखों में पेन शुरू हो जाएगा, सरदर्द शुरू हो जाएगा, और बाद में तकलीफ आ जाएगी, और कई लोग तो सो भी जाते हैं ऐसे मेडिटेशन करते हुए। तो इसलिए ये जो तरीका है ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका है। और सिर्फ यही नहीं, आप देखिए इवन जो देवी देवता हैं वो भी जो है भगवान की सेवा जो है वो वाला जो रास्ता है वो अपनाते हैं। भगवान को कभी भी वो तकलीफ में होते हैं तो भगवान की वंदनम, भगवान से प्रेयर्स करते हैं। जैसे मुझे याद दिलवाइए कि इसके बाद में आपको बताऊंगा एक बहुत सुंदर पास टाइम है, आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि कैसे देवी देवता भी जो है जब तकलीफ में आते हैं तो भगवान के पास भागते हैं, और कैसे भगवान देखिए उनकी पल पल मदद करते हैं। मुझे याद दिलवाइएगा, ये क्लास के बाद हम थोड़ा सा उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। एक्चुअली वो इसी के बीच में है कि कैसे वो योगा नहीं करते हैं, वो आंखों के बीच में, आईब्रोज के बीच में कोशिश नहीं करते हैं कि फोकस करें, वो सीधा भगवान के पास जाते हैं, और भगवान पर्सनल रिलेशनशिप इसको कहते हैं, कि भगवान के पास जाते हैं और भगवान से जो है कृपा की प्रार्थना करते हैं कि हमारे पे कृपा कीजिए। तो ये हम आखिरी में करेंगे। तो अब आइए आगे चलेंगे 11वें पे। यत् अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद् यतायो वीतरागा यत् इच्छन्तो ब्रह्मचार्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। एक बार और ट्राई करते हैं प्रभु जी, अगर मुझे क्लियर दिखता है, नहीं तो नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा, आप ही पढ़िए। या मैं पढ़ लेता हूँ। जो वेदों में ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते और जो संन्यास आश्रम में बड़े बड़े मुनि है, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्यव्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो लोग बहुत वेदास में पढ़े हुए होते हैं तो वो ओमकार करते हैं, ओम, आपने सुना होगा। तो पहली चीज तो आप सब जान लीजिए कि ये शास्त्रों में लिखा है कि ओमकार जो है वो पहले तो वही आदमी कर सकता है जिसकी दीक्षा हो रखी हो, जिसकी ब्राह्मण हो, जो ब्राह्मण हो वही ओमकार जो है कर सकता है। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें राइट मीटर भी चाहिए। राइट मीटर मतलब क्या हो गया कि कितना ओ बोलना है, कितना म बोलना है, किस पे जोर देना है, ओ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बीच में। फिर प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से उसका उच्चारण कर रहे हैं। फिर प्रॉपर पोस्चर चाहिए, जैसे हम बैठे हुए हैं ऐसे नहीं। आप में से कितने लोग जो है अभी आराम से बैठे हुए हैं और भगवान के गुणगान कर रहे हैं और सुन रहे हैं, और जब हरे कृष्णा कर रहे हैं तो हरे कृष्णा भी हम कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है। लेकिन जब आप ओम करना है तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। तब ओम जब आप करेंगे तब उसमें से जो प्राण की जो वायु है वो ढंग से निकलेगी। तो ये सारी चीजें आजकल किसके पास टाइम है, देखिए ये सब करने का कौन है जो ये सारी चीजें कर सकता है। जैसे मैंने बताया इक्का दुक्का कोई 1-10-5% लोग हैं जो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हरे कृष्णा देखिए करना कितना आसान है, कहीं पे भी आप हरे कृष्णा कर लीजिए। बाथरूम में बैठ के कर सकते हैं, आप वॉकिंग करते समय कर सकते हैं, ड्राइविंग करते समय कर सकते हैं। वैसे करना नहीं चाहिए। ऐसे राधानाथ महाराज जी बोलते हैं कि ड्राइविंग करते समय कोशिश कीजिए कि ना करें, क्योंकि कई बार जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमें अपनी भी सुरक्षा करनी चाहिए और जो हमारे पीछे लोग बैठे हैं उनकी भी ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमें कोशिश करके ड्राइविंग नहीं करते समय नहीं जब करना चाहिए। और पर देखिए कितना आसान है। और सिर्फ यही नहीं, अभी एक जैसे मैंने बताया सनातन धर्म प्रभु जी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे कि चाइना में
र करके कोई वर्ड नहीं है, जैसे हिंदी में र होता है ना, वैसे र करके कोई वर्ड नहीं है। तो वो लोग जब जब करते हैं तो वो कैसे करते हैं, हले कृष्णा हले कृष्ण हले कृष्ण नहीं, हले और र नहीं ऐड करते, हले हले कृष्णा हले कृष्णा 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 हले 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 लाम 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 हले हले। तो वो ऐसे बता रहे थे, देखिए तो बहुत सब लोग हंस रहे थे कि चाइनीज डिवोटीज जो हैं वो प्रोनाउंस भी ढंग से नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें रा वर्ड जो है वो है ही नहीं। पर फिर भी उसके बाद देखिए कि उनमें कितना बदलाव आ गया है, क्योंकि भगवान जो है वो इतने दयालु हैं कि वो समझते हैं कि इनको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, इसकी वजह से जो है वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर आप ये ओम में ट्राई करके देखिए, तो वो आपको असर नहीं करेगा, अगर आप उसको गलत प्रोनाउंस करेंगे तो नहीं होगा। तो भगवान की दया, ये जो दया है उसके बारे में सोचिए कि कितने भगवान ने कितना आसान बना दिया है। तो हमें ये सब चीजें क्यों करनी है, हमें मुश्किल रास्तों से क्यों जाना है जब आसान तरीका है। और हमारे गुरु महाराज बता रहे थे कि उनके एक डिसाइपल है, उनके एक शिष्य हैं जिसको स्टैमरिंग प्रॉब्लम है, तो वो भी ऐसे ही करते हैं, हरे 16 माला करने के लिए कम से कम 8 घंटे लेते हैं। वो जो भक्त हैं 16 माला करने के लिए 8 घंटे लेते हैं, क्योंकि वो बीच बीच में थुतलाते हैं, और रुकना भी पड़ जाता है उनको। पर उसके बावजूद भी देखिए भगवान जो है उनको उनको एक्सेप्ट करते हैं। गुरु महाराज जो है उनसे बहुत खुश हैं कि कितनी तकलीफ है उसके बावजूद भी वो भगवान का नाम ले रहे हैं, और वो खुद बार बार बोलते हैं कि भगवान जो है टूटे हुए अक्षरों को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि अब जिन लोगों को आता है वो भी टूटे हुए अक्षरों में करें, हमें अटेंटिवली करना चाहिए। पर एक बात बता रहे हैं कि सर्कमस्टेंस के हिसाब से भगवान जो है हर चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और हमारे लिए कितना आसान बना देते हैं, क्योंकि वो इंटेंशंस देख रहे हैं, भक्त की जो है हृदय में जो इंटेंशंस हैं वो देख रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे आप सब जानते हैं शबरी के झूठे बेर खायो, कि वो शबरी जो थी वो टेस्ट कर करके भगवान को खिला रही थी। अब बताइए हमारे में कौन ऐसा है, किसमें इतनी शक्ति है कि भगवान को कोई झूठा करके खिला दे। ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि पास भी मत आओ, और देखो भी मत, बस ये भगवान पहले खाएंगे फिर हम खाएंगे। तो भगवान जो, पर शबरी का देखिए केस कैसा है, तो क्योंकि भगवान जो है वो भक्त का जो प्यार है वो देख रहे होते हैं, कि अंदर हृदय में क्या चल रहा है। एक्सटर्नली भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहें, लेकिन एक एग्जाम्पल की बात है कि भगवान जो है प्यार एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि ओमकारा की बात हो गई। फिर क्या है, बता रहे हैं कि ऐसा जो 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 पढ़ा वेदों में पढ़ा हुआ जो भक्त होता है वो सेलिबेसी प्रैक्टिस करता है, मतलब ब्रह्मचर्य। तो अब हम इस बारे में ज्यादा तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप सब जानते हैं कि आजकल कहाँ ब्रह्मचर्य रह गया है ना, हम सब जानते हैं कहाँ कलयुग का समय है, कहाँ रह गया है। बच्चे देखिए गलत जगहों पे पड़ जाते हैं, छोटी बच्चे जो हैं वो गलत चीजों में पड़ जाते हैं। तो ये सब चीजें कहाँ आजकल रह गई हैं, कहाँ ये देखने को मिलता है आजकल कलयुग में। तो ये जो प्रोसेस है ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। फिर उसके बाद रिनाउंस ऑर्डर में रिनाउंस कौन कर पाता है आजकल। घर में कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर में बच्चे हैं, बीवी हैं, तो आप चाहें भी तो करना, तो कभी कभी क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हस्बैंड की वो कि वो अपनी फैमिली का ध्यान दे, तो इतना इतना आसान नहीं है करना। पर हरे कृष्णा आंदोलन देखिए कितना आसान है, आप घर पे बैठे बैठे आप गृहस्थ भी हो सकते हैं, और गृहस्थ पे रह के अपनी अपनी गुड वाइफ के साथ, अपने गुड चिल्ड्रन के साथ भी भक्ति प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप घर में छोटा मंदिर बना सकते हैं, सुबह उठ के सब लोग साथ में आके बैठ के कीर्तन कर सकते हैं, तुलसी को पानी दे सकते हैं। कितनी चीजें हैं भक्ति के लिए, भगवान ने कितना आसान बनाया है। बाकी आप किसी भी आप उसमें चले जाइए, तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि ब्रह्मचारी होना बहुत जरूरी है, संन्यास लेना बहुत जरूरी है। पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कितना आसान बना दिया कलयुग के लिए, हर चीज जो है बहुत आसान है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है अभी आगे समझाएंगे। ऑल्दो भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे सेल्वेशन करते हैं, पर आप देखेंगे कि कितना मुश्किल है। आप देखिए अगले में ही भगवान ये बता रहे हैं कि अब कैसे करना है। जो ये उन लोगों की बात हो रही है जो योगा में है, भक्ति योगा की नहीं बात हो रही है, योगा की बात हो रही है, सिर्फ जो योगा प्रोसेस में कोशिश कर रहे हैं भगवान को पाना। तो आइए देखिए अब 12वें पे आइए।
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धनि अध्यात्मना प्राणम अस्थितो योग धारणम। पढ़िए प्रभु जी। समस्त इंद्रियों क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों में समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। अब बताइए हम में से कितने लोग हैं जो ये कर सकते हैं कि सारी इंद्रियों को बंद कर दें और माइंड को जो है जो ये हमारी प्राण वायु हैं जो हम सांस ले रहे हैं और ये सब इन पे ध्यान दें। और ये सारी चीजें बताइए हम में से कौन कर सकता है? हाथ खड़ा कीजिए आप में से कौन है जो लोगों को लगता है कि इंद्रियों को बिल्कुल बंद कर दें। इंद्रियों को बंद करना मतलब आप समझ रहे हैं क्या मतलब हो गया कि ना आप इधर देख रहे हैं ना उधर देख रहे हैं। सिर्फ देखने की बात नहीं हो रही है, सोचने की भी बात हो रही है। आपको पता है, आप गूगल कर लीजिए कि मनुष्य जो है एक दिन में 60,000 विचारों से गुजरता है। 60,000 विचारों से गुजरता है। तो आप उसे कैसे बंद करेंगे आप बताइए? कौन कौन है जो बंद कर सकता है? देखिए मैं किसी का भी हाथ खड़ा हुआ नहीं देख रहा क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता है ना। कौन करेगा? 60,000 थॉट्स पास होते हैं एक दिन में मनुष्य के मन में। तो उसको रोकना क्या इतना आसान है? पर जो भक्ति योगा है, जो लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो उनके लिए आसान है। कैसे? कि वही ये जो थॉट्स हैं वो उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। वो उसको जैसे समझिए अगर मेरे मन में अभी आ रहा है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, पिज्जा खाने का दिल कर रहा है, तो मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर लूंगा। कैसे कर लूंगा? पिज्जा बना के भगवान को ऑफर कर दूंगा। भगवान को ऑफर कर दूंगा और उसके बाद वो प्रसाद बन गया। जब वो प्रसाद बन गया तो फिर मैं उसको आराम से खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसी कितनी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं है ना। पर ये जो योगा है इसमें एकदम सोचिए भी मत कि भूख लग रही है, बस बैठे रहिए। तो ऐसे करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कलयुग के लिए जो है बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान ने जो है आसान तरीका बताया। फिर आगे देखिए 13वां पे आइए। ये सब छोटी छोटी जो आज हम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली आप पढ़ सकते हैं। परपोर्ट्स भगवान जो है यही एक्सप्लेन कर रहे हैं और प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं उनपे कि ये जो प्रोसेस है ये सब बहुत मुश्किल है। कि लाइफ फोर्स इज रेज टू द टॉप ऑफ हेड। इसका तो मतलब भी नहीं समझ आ रहा कि मतलब क्या है। तो करने की तो बात ही अलग है। आइए 13 पे चलेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा व्याहरण माम अनुस्मरण या प्रयाति तो जन्देहम स याति परमम गतिम। पढ़िए प्रभु जी। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों में परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। आध्यात्मिक लोकों को जाता है। प्रभु जी परपोर्ट भी पढ़ लीजिए, छोटा सा ही है, उसी में सारी एक्सप्लेनेशन भी है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विक्ष ध्वनि है। बस एक मिनट देखिए प्रभु जी यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कि कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि भगवान ने देखो भगवत गीता में ओम लिखा है कि मैं ओमकारा हूँ, लेकिन हरे कृष्णा नहीं लिखा। तो इसीलिए हम हरे कृष्णा जप नहीं करेंगे, हम ओम मंत्र पढ़ेंगे है ना। आपके लोगों के दिमाग में आ सकता है कि अरे हाँ बात तो सही है कि भगवान ने लिखा है कि घोड़े में मैं ये हूँ, ऋतुओं में मैं ये हूँ, और डेमीगॉड्स में मैं इंद्र हूँ, और अक्षरों में मैं जो हूँ वो ओमकार हूँ। तो कोई आप में से बोल सकता है कि अरे पर हरे कृष्णा महामंत्र तो नहीं है, तो फिर हम हरे कृष्णा महामंत्र क्यों करें? तो उसका आंसर देखिए भगवान ने यहाँ पे दिया है। क्या दिया है? कि ओम जो है वो भगवान का इम्पर्सनल है, इम्पर्सनल फॉर्म है। ये ऐसे हो गया जैसे समझ लीजिए अभी संकेत सेठ प्रभु जी हैं, तो मैं आज बोलूं कि शेठ प्रभु जी जो है, नहीं शेठ फैमिली जो है बहुत बढ़िया है, पर ये जो है ये तो आप एक पूरी उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? शेठ में भी किसकी बात कर रहे हैं फैमिली में? तो मैं बोलूंगा संकेत प्रभु जी आज होस्टिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? पर्सनल हो गया। ये पर्सनल हो गया कि संकेत प्रभु जी
और अगर मैं सिर्फ नाम के बगैर बुलाऊंगा तो इम्पर्सनल हो गया कि वो एक प्रभु जी हैं, वो कर रहे थे आज होस्टिंग। तो वैसे ही जो ओम जो है वो भगवान का इम्पर्सनल फॉर्म है, लेकिन भगवान का नाम जो है वो दिया गया शास्त्रों में, कृष्ण भगवान है। इसलिए हम ये जो जप है इसमें हरे कृष्णा जब हम जप करते हैं तो हम भगवान को पर्सनल बुला रहे हैं, हमारा पर्सनल रिलेशन है भगवान के साथ। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम क्यों हरे कृष्णा जप करते हैं, कि ये भगवान का पर्सनल फॉर्म है। आगे पढ़िए प्रभु जी। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गौलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी को तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं। तो देखिए भगवान ने प्रभुपाद जी कितना एक्सप्लेन कर रहे हैं बढ़िया, कि जब आप हरे कृष्णा जप करते हैं तो आप ये करते समय आप शरीर छोड़ेंगे तो सीधा भगवान के पास जाएंगे। और ये बिल्कुल ऐसा है कि हरे कृष्णा के बीच में ही ओम भी आ गया, क्योंकि जब आप हरे कृष्णा जप कर रहे हैं तो आप देखिए सारे जो हैं भगवान के जो एक्सपेंशन हैं उनको भी खुश कर रहे हैं, और सारे डेमीगॉड्स भी खुश हो रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं। तो इसलिए ओम भी जो है ऑटोमेटिकली कवर हो गया। एक तो ये बात। फिर दूसरी बात क्या बता रहे हैं कि कई वैकुंठ प्लैनेट हैं, तो अगर और कई जो ओम पे करते हैं वो ब्रह्म ज्योति जाते हैं, भगवान के पास नहीं जाते हैं। तो जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि अरे कोई भी मंत्र पढ़ लो सब भगवान के पास जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लियर किया है कि जो भगवान का जप कर रहा है पर्सनल, तो वो पर्सनल फॉर्म को पाएगा, और जो नहीं कर रहा वो इम्पर्सनल फॉर्म को पाएगा। अच्छा, अब इससे एक बात याद आती है कि पिछली बार माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक यशोदा गोपी माता जी थी, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भगवान का मैंने एक्सपेंशन शुरू किया था और पिछली बार मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि एक मीटिंग थी। तो आज मैं उसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। कि हमने बात करी थी कि कृष्ण भगवान जो हैं उनमें से जो पहला एक्सपेंशन है, जो भगवान का एक्सपैंड होते हैं वो है बलराम जी। और एक मिनट पहले पूछ लें, यशोदा गोपी माता जी आप ही का प्रश्न था ना? वो उर्मिला माता जी का था। उर्मिला माता जी का। उर्मिला माता जी हैं आज? है। हाँ जी, है। उर्मिला माता जी आप सुन रहे हैं? हाँ, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। तो हमने पिछली बार शुरू किया था, तो मैं बता रहा था कि कृष्ण भगवान जो हैं वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, और वो बलराम जी के जो है वो उनके पहले एक्सपेंशन है। बलराम जी जो है कृष्ण भगवान के पहले एक्सपेंशन है। फिर बलराम जी में से 4 जो है 4 क्वाड्रुपल जिसको कहते हैं निकलते हैं, और वो उनमें से वो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, और फिर भूल गया, देखिए अनिरुद्ध। हाँ जी। तो और फिर माता जी चार में से संकर्षण में से जो है फिर से 4 निकलते हैं, और वो है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और उसके बाद जो है माता जी संकर्षण में से फिर निकलते हैं महाविष्णु जी निकलते हैं। और महाविष्णु जी जो हैं वो जब वो लेटे हैं और जब वो सांस लेते हैं, तो जब वो सांस छोड़ते हैं तो उसमें से हजारों भी नहीं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस और जो है यूनिवर्सेस निकलते हैं। जैसे हमारा ये एक यूनिवर्स है, तो ऐसे ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स निकलते हैं। और जब वो इनहेल करते हैं तो ये सारे यूनिवर्स जो हैं वो वापस उसमें आ जाते हैं। और फिर महाविष्णु जो हैं, महाविष्णु एक्सपैंड करते हैं अपने आप को, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो ये गर्भोदक्षाय, गर्भ नाम से ही पता लगता है गर्भ। तो ये जो यूनिवर्सेस निकले थे महाविष्णु के बॉडी में से, उनके पोर्स में से, वो उस जो यूनिवर्स हैं उसमें जाके जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं वो जाके उनको शुरू करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कंट्रोलर। और उनके जो नाभि में से जो है वो ब्रह्मा जी निकलते हैं। ब्रह्मा जी जो हैं कमल के लोटस पे फूल पे बैठे हैं, और उनकी जो स्टेम है उसमें 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं।
और उसके बाद फिर गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो और एक्सपैंड होते हैं, और एक्सपैंड होने के बाद श्रीदक्षाय विष्णु में श्रीदक्षाय विष्णु एक्सपैंड होते हैं, मतलब कि हम सब के हार्ट में जो हैं और जो एटम्स में हैं, हर चीज में जो है वो श्रीदक्षाय विष्णु है। तो ये जो है इसका एक्सपेंशन है। और मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड की बात बता रहा था कि ये राधानाथ महाराज जी एक बार एक्सप्लेन कर रहे थे कि राइट हैंड साइड से जैसे बलराम जी निकले, लेफ्ट हैंड साइड से जो उनकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो एक्सपैंड होती है राधा रानी, और राधा रानी में से ही सारी जो भी हैं गोपीज और ये जितने भी हैं ये सब उन्हीं के एक्सपेंशन हैं। सीता देवी, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जो हम बोलते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये राधा रानी के ही एक्सपेंशन है, कोई भी आप ले लीजिए। तो इस तरफ से यहाँ से ये निकला और यहाँ से फेमिनिन एनर्जी निकली, इस तरह से भगवान जो है अपने आप को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है माता जी? हरे बोल, हरे तो मैं ये बता रहा था कि आज मैं लेक्चर में बता रहा था कि जो हरे कृष्णा जप करता है तो ये सारे एक्सपेंशन जो आप देख रहे हैं, सारे एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली प्लीज हो जाते हैं। हमें किसी को भी कोई करने की जरूरत नहीं है। हमें कोई देवी देवता की पूजा करने की जरूरत, पर हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर अगर आप भगवान हरे कृष्णा जप करते हैं तो ऑटोमेटिकली जितने भी हैं सब के सब जो है प्लीज हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप पेड़ के रूट को पानी देते हैं तो सारे जो पत्ते हैं अपने आप हरे भरे हो जाते हैं और फल भी जो है अपने आप उगने लगते हैं। वैसे ही जब आप जब कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो राधा कृष्ण की पूजा करते हैं तो सारे जो देवी देवता हैं वो अपने आप जो है प्लीज्ड हो जाते हैं। तो अगर अभी यहाँ तक अगर कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं, नहीं तो उसके बाद जैसे मैंने कहा वो मैं स्टोरी आपको बताना चाहता था देवी देवताओं के बारे में, उसके बारे में भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। अगर समय है तो। हाँ जी उमांश प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा उमांश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये था कि ये जैसे शिव पुराण होता है या फिर विष्णु पुराण है, उन दोनों में थोड़ा जैसे फॉर एग्जांपल शिव पुराण में ये जो क्रिएशन की जो बात चर्चा की है वो थोड़े अलग तरीके से करी है क्या, या फिर सब में सेम मतलब सेम क्रिएशन की बात करी है? क्योंकि थोड़ा सा कभी कई लोगों में कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कभी जैसे शिव पुराण में बोलते हैं कि थोड़ा अलग तरीके से होता है, कभी विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में थोड़ा अलग तरीके से होता है, तो फिर उसका क्या कनेक्शन है? लाइक पहले मुझे तो ये देखना पड़ेगा कि शिव पुराण में क्या लिखा है, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली शिव पुराण पढ़ा नहीं है उमांश प्रभु, तो मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें क्या दिया है। लेकिन मुझे ये पता है कि ब्रह्म संहिता आप पढ़िए तो ब्रह्म संहिता में भी इसके बारे में बताया गया है, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। और बाकी भागवतम में भी और ये विष्णु पुराण में भी सेम ही है, क्योंकि मैं भी किसी से यही बात पूछ रहा था कि कहीं कुछ अलग तो नहीं है, तो उन्होंने बोला सब में सेम ही है। लेकिन मुझे शिव पुराण का पता नहीं है प्रभु जी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है शिव पुराण। तो अगर आपको कोई अगर आपको कोई बोलता है तो आप मतलब पूछ सकते हैं कि क्या आप हमें दिखाएंगे कि क्या क्या लिखा है, क्योंकि जैसे मैंने ऑनेस्टली कहा मुझे पता नहीं है, तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता कि उसमें क्या क्या लिखा गया है। हाँ जी, हाँ जी, कोई नहीं जी, ठीक है जी। बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन तो काफी अच्छे से समझ में आ गई मेरे को वो तो ये तो अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे अलग अलग यूनिवर्स से जैसे निकल के आते हैं उनके पोर्स में से, और हर एक यूनिवर्स में एक विष्णु जी का एक जो गर्भोदायक विष्णु बोला ना आपने, वो उनका एक वर्जन होता है हर एक उस यूनिवर्स में, और उस हर एक यूनिवर्स में वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं क्रिएट करने के लिए चीजों को। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। ओके। चलिए और किसी का है, नहीं तो फिर मैं वो स्टोरी सुनाना चाहता अगर टाइम है तो, क्योंकि हो सकता है 15 मिनट लग जाएं, काफी चीजें उसमें सीखने वाली थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर टाइम है तो करेंगे, नहीं तो फिर कल कर सकते हैं। प्रभु कर सकते हैं अभी 9:45 कर लीजिए। कर लिया।
चलिए ठीक है। हाँ जी, तो ये स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम में 8 कैंटो में अराउंड 6-7 चैप्टर में आती है, जहाँ पे आपने सुना होगा समुद्र मंथन। आप लोगों ने जरूर सुना होगा समुद्र मंथन। और ये स्टोरी सुनने से ही इतने हमारे को फायदा होता है कि मैं कल गूगल कर रहा था, ऐसी चीजों में मुझे जरा इंटरेस्ट है तो मैं गूगल करता रहता हूँ। तो इवन एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो भी ये यूज करते हैं इसको। कई मैंने देखा गूगल में, यूट्यूब में एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो लोगों को ये उपाय दे रहे हैं कि आप सुबह उठ के ये समुद्र मंथन के ऊपर मेडिटेट कीजिए, तो आपके ये पाप कट जाएंगे। मैंने एक जगह पढ़ा कि ये जो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र है, जहाँ पे गजेंद्र की भगवान जहाँ पे मगरमच्छ ने गजेंद्र की टांग पकड़ ली थी और कैसे भगवान ने आके उनको छुटकारा मिलाया, अगर आप वो सुबह भी पढ़ लें तो बहुत सारे जिन लोगों को तकलीफें चल रही हैं, किसी के पीछे सैटर्न पड़ा है, किसी की क्या पड़ा है, तो वो सारी चीजें भी जो है खत्म हो जाती हैं। तो इमेजिन कीजिए जब आप हरे कृष्णा सुबह उठ के जप करते हैं, तो फिर सारी चीजें अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो मंगल आरती पे गाएगा उसका सारा दिन ही मंगल है, इसलिए उसका नाम ही देखिए मंगल आरती रखा गया है। एनीवे, तो हम शुरू करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि ये समुद्र मंथन, थोड़ा सा मैं सिर्फ डिटेल में थोड़ा जाऊंगा कि आप जानते हैं ये स्थिति आई कैसे। एक्चुअली क्या हुआ कि इंद्र जो थे वो अपने हाथी के ऊपर बैठ के अपनी सवारी करते हुए आ रहे थे, और दुर्वासा मुनि जो हैं उनके गले में एक हार था। तो उन्होंने भगवान का हार क्या किया, सोचा कि भाई राजा आ रहा है तो राजा को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने उसके ऊपर डाला। लेकिन इंद्र जो थे वो इतने ज्यादा घमंडी हो चुके थे, इतने ज्यादा पफ्ड अप हो चुके थे अपनी ताकत से, कि उन्होंने सोचा है मुझे इसका क्या करना है। तो उन्होंने वो अपने गले से हार उतारा और अपने हाथी के ऊपर डाल दिया। और हाथी तो आप जानते हैं जानवर है, वो तो उसको तो कुछ पता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, हाथी ने अपने टांग से जो है उसको स्मैश कर दिया। और लेकिन जो वासा मुनि थे वो देख रहे थे, तो उनको ये ऑफेंस हो गया, उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने बोला तुम एक काम करो, अभी के अभी तुम पॉवर्टी स्ट्रिकन हो जाओगे, अभी के अभी तुम्हारी सारी ताकतें जो हैं छीन ली जाएंगी। तो तब इंद्र जो है होश में आ गया। तो जब होश में आ गया तो बड़ा उसको पछतावा हुआ। तो क्या करे, तो वो ब्रह्मा जी के पास भागे। जब वो ब्रह्मा जी के पास भागे, उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई कि अब सारे देवी देवताओं पे जो है वो एक कठिन समय आने वाला है। तो देवी देवता जो है सारे मिलके ये भगवान के पास गए। और भगवान के पास जब गए तो श्वेत द्वीप, तो भगवान ने उनकी प्रेयर सुनी और उन्हें बोला ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो कई चीजें सीखने वाली हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि हम अक्सर लोग जो हैं, धीरे धीरे हम चलेंगे पॉइंट वाइज, कि कई लोग जो हैं कभी भी कोई तकलीफ आती है तो देखिए डेमीगॉड्स के पास भागते हैं, देवी देवताओं के पास भागते हैं कि मेरे को ये तकलीफ है, ये हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं कि देवी देवता भी जो है वो अपनी तकलीफ लेके भगवान के पास ही जा रहे हैं। कोई भी देवी देवता इतना अपने में एम्पावर्ड नहीं है कि वो किसी तकलीफ से बच पाए। भगवान के ही पास सबको जाना पड़ता है। फिर यहाँ तक हम ये समझे। अब आगे देखिए, फिर भगवान ने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए कि आप जो है आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि आप जो है कमजोर हैं, और वहां पे जो डीमंस हैं फॉलोड बाय बलि महाराज, वो अटैक करने वाले हैं आप पे। तो भगवान ने बोला तुम एक काम करो, तुम आपस में दोस्ती बना लो, और दोस्ती बना के जैसा मैं बोलता हूँ अटेंटिवली सुनो मेरी बात। बिल्कुल ऐसा ही लिखा है श्रीमद् भागवतम में। भगवान बोल रहे हैं इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो उसमें लिख रहे हैं नाउ लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली, कि तुम जाके यू मेक अ ट्रूस विद देम, कि तुम जाके दोस्ती बना लो। तो फिर उन्होंने जो है उनके साथ दोस्ती बना ली। उन्होंने बोला कि हम जो है समुद्र मंथन करेंगे और उसमें से जो है नेक्टर निकलेगा वो हम शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे एक प्रभु जी जो है बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक और बात जो भक्तों के बीच में होती है वो ये है कि भगवान की इंस्ट्रक्शन को मान लेना। भगवान की इंस्ट्रक्शन को मानने में ही आपका फायदा है। सारी तकलीफों का जो सोल्यूशन है वो भगवान का इंस्ट्रक्शन मानना है। अब आप देखिए, चाहे तो इंद्र बोल सकते थे कि भाई मुझे नहीं माननी आपकी बात, मैं क्यों मानूं, अरे मैं मैं देवताओं का राजा हूँ और मैं जाके राक्षसों के साथ दोस्ती कर लूं और उनके सामने झुक जाऊं, तो क्या फायदा। पर भगवान की बात उन्होंने मान ली।
और क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान जो है वो वेल विशर हैं और अब और कोई सोल्यूशन भी नहीं है हमारे पास, तो भगवान की बात मानने में ही फायदा है। तो एक और चीज जो ये जो मटेरियल वर्ल्ड में आप लीडरशिप क्वालिटी इससे सीख सकते हैं, आजकल जो भी मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो सब देखिए आप भगवत गीता भागवतम में से ही लेके बोल रहे हैं। वो क्या बता, इसमें क्या हम सीखने को मिल सकता है कि कभी कभी अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए या कभी कभी अपने को सेव करने के लिए किसी स्थिति से अगर किसी के साथ अगर ये करना भी पड़े, कोलैबोरेशन करनी भी पड़े, तो हमें कर लेनी चाहिए। हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए बेसिकली। हमें ये नहीं कि नहीं मैं इसके साथ नहीं कर सकता, अगर उसमें हमें फायदा होने जा रहा हो तो हमें ये कर लेना चाहिए। ये कभी कभी बात कर रहा है, अगर एक स्पिरिचुअल फायदा भी हो रहा हो, सिर्फ मटेरियल नहीं स्पिरिचुअली, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए हमने किसी गलत के साथ कर लिया, नहीं, मटेरियल फायदा भी हो रहा, स्पिरिचुअल फायदा भी हो रहा है, तो हमें कर लेना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वो उन लोगों ने आपस में दोस्ती कर ली, तो मतलब मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ पर उसके कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ जो मैंने सोचा था कि हम शेयर करेंगे। फिर भगवान ने देखिए उनको क्या बोला कि जब ये मंथन शुरू होगा तो इसमें से जहर निकलेगा हलाहल, जो बहुत खतरनाक जहर है, उसको कोई भी नहीं ले सकता। उसका एक बूंद भी अगर इस यूनिवर्स में गिर गया तो सारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने बोला जब ये तकलीफ आएगी तुम्हें तो घबरा मत जाना, घबरा मत जाना। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है भगवान की जो हमें सीखनी चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट हो लाइफ में, कोई भी प्रोजेक्ट हो लाइफ में, आप नया कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो या कोई नया बिजनेस ज्वाइन करने वाले हो या कोई भी कुछ भी नया आप शुरू करने वाले हो, तकलीफें जरूर आएंगी, जरूर आएंगी तकलीफें, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं चाहिए और हमें उसको क्विट नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको घबरा के क्विट कर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होने वाला है। तो पहला इंस्ट्रक्शन भगवान ने ये दी। दूसरा ये दी कि मेरे प्लान पे और मेरे पे विश्वास रखना। हाँ, तो ये एक दूसरी इंस्ट्रक्शन है जो हमें बहुत ध्यान से हमें समझनी चाहिए कि भगवान के प्लान में हमेशा विश्वास करना चाहिए। क्यों ना वो हमारे लिए कभी कभी हमें लगे कि बड़ा मुश्किल हो रहा है और सब चीजें मेरे अगेंस्ट ही जा रही हैं, पर ये भगवान का प्लान है। इसके ऊपर मैं एक छोटी बात बताना चाहता हूँ कि एक बार एक मंदिर में एक जो जो झाड़ू मारने वाला होता है, तो वो ये उसने भगवान की बहुत पूजा करता था, भगवान से प्रेम करता था। तो उसने भगवान को बोला आप सारा दिन जो है ऐसे खड़े रहते हैं, 365 दिन 24 घंटे ऐसे खड़े रहते हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं सोच रहा हूँ आज मैं ऐसा खड़ा हो जाऊं और आप जो है छुट्टी पे चले जाइए। तो भगवान ने बोला ठीक है, तो अगर तुम सोचते हो कि तुम ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा कर लो, पर मेरी एक बात मानना कि कुछ बोलना मत। लोग आके प्रार्थनाएं करेंगे, आपके सामने रोएंगे, कई चीजें बोलेंगे, लेकिन आप बोलना मत कुछ, बस चुपचाप खड़े रहना। तो क्योंकि क्या है, क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि भगवान चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है, है ना, पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है या पत्थर की मूर्ति है। तो उन्होंने बोला तुम चुपचाप खड़े रहना और तुम्हें रीजन पता लग जाएगा कि मैं क्यों चुप खड़ा रहता हूँ। तो वो बोला ठीक है। तो पहले आया एक बड़ा बड़ा बिजनेसमैन आया। तो वो बिजनेसमैन आया, बहुत पैसे लेके आया सूटकेस में। उसने बोला भगवान मैं आपसे बहुत खुश हूँ, देखो मेरे पास कितना पैसा है, तो थैंक यू आपने मुझे इतना पैसा दिया। तो ऐसे उसने जब दंडवत किया तो उठ के चलने लगा, तो बाई चांस जो है वो अपना ब्रीफकेस भूल गया पैसे वाला और चला गया। फिर 2 मिनट बाद जो है एक बहुत ब्राह्मण आया, गरीब ब्राह्मण। तो जब वो आया तो उसने बोला भगवान मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरी बीवी जो है वो बहुत तकलीफ में है, अगर थोड़ा पैसा मिल जाए तो थोड़ी मदद हो जाए किसी तरीके से तो बहुत उपकार होगा आपका। तो उन्होंने बोला, तो जैसे आंखें खोली प्रार्थना करके तो देखा कि जो बैग है वो पैसों से भरा हुआ है। तो उन्होंने वो बैग जो है उठा के चले गए। फिर तीसरा जो आदमी आया वो था शिप सेलर, शिप का कैप्टन था। और जब वो कैप्टन आया तो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि आज मैं बहुत बड़ा शिप चलाने वाला हूँ। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए टाइटैनिक, ऑल्दो टाइटैनिक तो डूब गया है, लेकिन ले लीजिए टाइटैनिक। तो आप मेरे पे कृपा करिए कि मैं बहुत ज्यादा नेम फेम पाऊं इस शिप को चलाने के लिए। तो सडनली तब तक क्या होता है कि वो जो पहला बिजनेसमैन होता है वो पुलिस के साथ आ जाता है, कह रहा देखो देखो यही था, पकड़ लो इसको, इसने ही मेरा बैग चुराया होगा। तो पुलिस ने बोला उसको भाई बैग दो। उसने बोला अरे तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं, मेरे पास कहाँ बैग है, देख लो मेरे हाथ खाली हैं, इधर उधर कहीं पे भी देख लो। तो उसने बोला अरे तुम्हें हम पागल समझते हो क्या, तुमने अपने किसी दोस्त को दे दिया होगा, बुलाओ उस दोस्त को।
उसने बोला अरे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कहाँ से दोस्त को दे दूंगा। तो उसने बोला झूठ मत बोलो। तो पुलिस उसको मारने लग गई। तो वो जो भक्त था तो वो कुछ अब देख नहीं पाया। तो उसने बोला रुको रुको रुको, अरे ये चोर नहीं है, वो जो ब्राह्मण आया था इससे पहले वो चोर है। तो लेकिन पुलिस को लगा कि इसने किसी आदमी को खिला दिया और वो पीछे बैठ के भगवान बन गया है और आवाज निकाल रहा है। तो वो शिव को जो है ले गए। फिर जब भगवान शाम को वापस आए तो भगवान को पूरी स्टोरी सुनाई वो भक्त ने। तो भगवान ने बोला मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम चुप रहना, तुम क्यों नहीं चुप रहे। तो उन्होंने अब एक्सप्लेन किया कि देखो ये जो बिजनेसमैन था इसने खूब चोरी करी हुई थी, खूब जिसको कहते हैं बिजनेस में घपला किया था, टैक्स बचाए थे, ये किया था वो किया था। तो इसलिए मैं चाहता था कि ये जो पैसा है ये पाप का पैसा है, ये अपने लिए यूज ना करे, नहीं तो इसको बहुत पाप के कर्म आने वाले हैं। तो इसलिए मैं चाहता था कि ये यहाँ भूल जाए। दूसरी तरफ मैं जानता था कि ब्राह्मण जो है बहुत तकलीफ में है। तो जब वो ब्राह्मण आएगा और ये पैसा लेगा तो वो अच्छे काम के लिए इसको यूज करेगा, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, लोगों को भी फायदा होगा और उसको भी फायदा होगा। तो मैं चाहता था कि वो ले जाए। और तीसरा जो शिप सेलर आया वो आज उसकी शिप जो थी वो डूबने वाली थी। उसकी शिप जो थी वो डूबने वाली थी आज। इसलिए मैंने उसको जो है उस चोरी के इंजाम में जेल में भिजवा दिया कि एटलीस्ट जेल में रहेगा, मरेगा तो नहीं। और थोड़े टाइम बाद जो है पुलिस जब जांच करेगी तो वो समझ जाएगी कि इसने तो नहीं चुराया तो उसको छोड़ देगी। तो इसलिए मेरे प्लान जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं। इसलिए जब लोग प्रार्थना करते हैं मेरे पास या मेरे पास आके अपनी तकलीफें बताते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, पर मेरे जो प्लान है वो परफेक्ट हैं। तो ये तो इसलिए भगवान जो है वो भागवतम में ये बता रहे हैं इस चैप्टर में कि दूसरा चीज क्या बता रहे थे भगवान कि मेरे पे विश्वास रखना, मेरे प्लान पे विश्वास रखना। और तीसरा क्या बता रहे हैं वो कि ग्रीडी मत होना, लोभी मत होना। क्योंकि क्या है देखिए कई बार हम जैसे मटेरियल वर्ल्ड में ऑफिस में किसी को ज्यादा पोजीशन मिल जाती है और हमें लगता है कि वो पोजीशन वर्थ नहीं है उसको, तो हम जो है थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं कि इसको कैसे मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिली, है ना। पर भगवान की प्लान पे विश्वास रखना है हमें पूरा विश्वास रहना चाहिए कि भगवान ने अगर उसको कोई चीज दी है तो उसी में फायदा होगा, मेरे को नहीं दी है तो नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये बाद में बताने वाला था लेकिन पहले बताता हूँ कि आप देखेंगे जब समुद्र मंथन में से चीजें निकलने लगती हैं जो भगवान बता रहे हैं तो उसमें से हलाहल निकलता है जो जहर है, तो वो लॉर्ड शिवा ले लेते हैं, ठीक है, लॉर्ड शिवा ले लेते हैं। लेकिन जब उसमें से मनी निकलती है, कस्तूब मनी निकलती है तो भगवान ले लेते हैं। तो आप बोलेंगे अरे भगवान तो सेल्फिश है, देखो अच्छी चीजें खुद ले ली और गंदी चीजें उसको दे दी। लेकिन तो आप लोग के मन में क्या विचार आता होगा, यही आता होगा, या आप तो भक्त हैं चलिए, पर लोगों के मन में आता होगा देखिए सारी अच्छी चीजें खुद ले लेते हैं और गलत चीजें हमें दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन है कि अगर आप कृष्ण बुक पढ़ेंगे तो उसमें एक शमंता का जुअल की स्टोरी आती है, शमंता का मनी। तो जिस जिस भी आदमी के पास वो मनी थी उसका मर्डर हो गया। ये पूरी स्टोरी हम कल कर लेंगे, आज मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता क्योंकि ये जो मैं बताना चाह रहा था इससे हमें कई लेसन्स मिल रहे हैं। इससे हमारे मन में बहुत शांति आ जाएगी कि हमारे पास जो है हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। कल हम इसको स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि जितने भी लोगों के पास वो ज्वेल गया उतने लोगों का सर्वनाश हो गया। क्योंकि समझिए अब मेरे पास अगर ऐसी मनी आ जाए जो एक दिन में हजारों हजारों किलो सोना निकाले, तो आपको क्या लगता है मेरा मर्डर नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चाहेगा कि ये इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। कोई भी मैं कंट्री में होऊंगा उसकी गवर्नमेंट आके पहले मेरे को अरेस्ट कर लेगी, है ना, और मेरे से वो ज्वेल जो है ले लेगी और तकलीफ में डाल देगी। फिर जिसके पास वो रहेगा, समझिए अगर वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर वो ए कंट्री के पास रहेगा तो बी कंट्री उस पर अटैक कर देगी कि नहीं कर देगी, क्योंकि वो बोलेगी इस कंट्री के पास क्यों है। जैसे आप देख लीजिए कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया इराक ने, क्यों कर दिया? क्योंकि उसके पास बहुत पेट्रोल था, है ना। तो उन्होंने सोचा है कि इसके पास पेट्रोल क्यों है इतना, मेरे पास क्यों नहीं, तो मैं ले लेता हूँ। तो इसलिए भगवान ये बता रहे हैं कि ग्रीडी मत होना। जो भी मंथन में से अभी जो चीजें निकलेंगी वो जो मैं दूंगा बस वही, किसी भी चीज पे ग्रीडी मत होना। वैसे ही हम इस मटेरियल लाइफ में जितने भी लोग सीईओज हैं और कॉर्पोरेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो पोस्ट मिली हुई है, जो हमें मिल रहा है,
हमें उसमें ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए। अगर हम ज्यादा किसी बड़ी पोस्ट क्लिक करेंगे तो ज्यादा तकलीफें भी आएंगी और ज्यादा एनिमिटी भी बन जाएगी, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी अगर हमें मिल रही हो तो हम छोड़ दें, लेकिन हमें ऐसे जिसको कहते हैं किसी पोस्ट पाने के लिए हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अगर भगवान हमें देना चाहें तो दे सकते हैं। तो आज हम अभी यही रोक लेंगे क्योंकि टाइम काफी हो गया, 10:15 हो गए हैं, तो आज हम यही रोक लेंगे। लेकिन कल इसको आगे बढ़ाएंगे कि हम इसमें से और क्या सीख सकते हैं और भगवत गीता को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज यहीं पे रोक देंगे। अगर अभी इसकी स्टोरी के बीच में अगर कोई प्रश्न हो, जो समुद्र मंथन की मैं स्टोरी बता रहा था, तो हम डिस्कस कर सकते हैं अगर समय है तो। ऑल्दो 1 घंटा हो चुका है, पर अगर किसी के मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, जो मैंने 3 चीजें बताई भगवान ने बोला या शुरुआत की जो हमने बात करी, तो डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो कल आगे बढ़ाएंगे। ये प्रभु जी कल कर सकते हैं आगे। ठीक है, कल करेंगे। तो कल का टाइम क्या है? कल का 8:30 है या 9 ही है? आप 9 बजे 9 बजे रखा है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक, तो कल हम सब लोग फिर 9 बजे मिलेंगे। और जैसा अनु माता जी ने कहा, आज उनकी फादर की डेथ एनिवर्सरी है, तो आज जो हम हरे कृष्णा जप करेंगे वो उनके लिए करेंगे, और ऑफ कोर्स सबके लिए है, पर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको सुख शांति मिले। चलिए, और कोई अनाउंसमेंट है माता जी, या कंक्लूड कर दें? नहीं प्रभु, आज तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक, और बाकी हम कल 9 बजे आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। हरे भक्तवत्सल प्रभु। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। थैंक यू संकेत भाई फॉर होस्टिंग। नो प्रॉब्लम, श्योर। थैंक यू।